हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ होंगे जिस होंगे बहुत मस्त और स्वस्थ होंगे। तो कल फाइनली आप लोगों का सिमुलतला का एग्ज़ाम मेंस का होने वाली है, ठीक है। तो काफ़ी दिनों से आप लोग का वेट था, इंतज़ार था। आखिर ये वीडियो में देखिए हम यही बताने वाले हैं कि आप कैसे आपको एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम में क्या क्या लेकर जाना है, ठीक है। जैसे कि प्री के लिए हम जो सजेशन किए थे, जिस तरह आपको गाइडलाइन किए थे, वो एकदम पूरा आप उसके हिसाब से किए तो आपका बेहतर हुआ। उसी प्रकार मेंस के लिए मैं जितना कहूँगा उतना बस आपको दिमाग में सेट कर लेना है। पढ़ाई आप बहुत किए हैं और बहुत पढ़े हैं, बहुत रटे हैं, नोट्स से लेकर सब कुछ, लेकिन हाँ आपको बस अब अपना माइंड जो एक तरफा करके जाना है और एक तरफा करके आना है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे आपको एग्ज़ाम में क्या क्या लेकर जाना है और क्या ही से एग्ज़ाम देना है, ठीक है। सारी मैं आपके मन के अंदर जो भी प्रश्न है सब के सब इसमें होने वाले हैं, ठीक है। आपके मन के अंदर जो भी प्रश्न छुपा होगा, ये क्या है, कैसे देंगे, क्या करेंगे, जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो में सारी हम बताएंगे। अगर कोई प्रश्न आपका अगर छूट जाएगा, तो अगर छूट जा रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द आप लोग का रिप्लाई दिया जाएगा और इस वीडियो के माध्यम से और बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे प्रिय छात्र कि एग्ज़ाम में सबसे पहले एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, जो मेंस के लिए निकला होगा एडमिट कार्ड, ठीक है। और नहीं निकाले होंगे अभी तक तो वीडियो हम उसके लिए बनाए हुए, और मेंस के एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए, कहीं भी जाकर साइबर से या अपने से निकाल सकते हैं, ठीक है। हालांकि हम आगे बात करते हैं एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको आधार कार्ड भी आपको ले लेना है, ठीक है। काफ़ी लोग सोचते होंगे ऐसा कि आधार कार्ड उतना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन फिर ले लेंगे। काफ़ी लोगों का नाम चेंज होगा, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ भी कुछ अलग होगा, डिफरेंस होगा, तो इसलिए आप आधार कार्ड ले लेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम सेंटर में आधार कार्ड मत लीजिएगा, सेंटर से बाहर ही रखिएगा। और खोजा जाएगा तो पापा जी जो भी पेरेंट्स रहेंगे, जो माता पिता जो भी रहेंगे, भाई, तो उन लोगों को पास रहेगा और खोजेगा तो दिखाया जाएगा, ठीक है। और आपका नाम कहीं गलत है, उसमें चेंज किया गया, हम समझ रहे हैं, तो क्या करिएगा, तो बोल दीजिएगा इसमें नाम मेरा जो आपका एडमिट कार्ड में जो नाम है वहीं बोलिएगा, ठीक है। आपका जो एडमिट कार्ड में नाम है वहीं बताइएगा, हालांकि दूसरा नहीं बताना है, ठीक है। और बोलिएगा आधार कार्ड में जो बोलेंगे कि आपका आधार कार्ड में कुछ, मान लीजिए आधार कार्ड में सोहन है, अब मान लीजिए आपका नाम रोहित है एडमिट कार्ड में, ठीक है, तो कहिएगा मेरा नाम रोहित ही है और आधार कार्ड में सुधरवा लीजिए, कह दीजिएगा हम सुधरवा लेंगे, ठीक है। तो आधार कार्ड उतना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है, लेकिन लेकर जाइएगा सेंटर पर। अब बात करते हैं कलम कैसे लेकर जाएंगे। तो कलम देखिए, इंक वाला कलम नहीं लेना है कि जो रखने पर बल, जिसे रखते एक जगह रखने पर बलर हो जाता है, यानी कि ज़्यादा फैलता है, वो कलम नहीं लेकर जाना है आपको, ठीक है। आपको कलम लेना है, कलम के साथ साथ पेंसिल, स्केल, समझ रहे हैं ना। कलम पेंसिल से लीजिएगा, कलम पेंसिल और इरेजर और कटर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बस एक दो चीज़, कलम ले लेना है जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। लेकिन इंक वाला कलम जो भी है लीजिएगा, लेकिन जो धरने पर, एक जगह धरने पर जो फैलता है, ठीक है, इसी एक जगह बूंदा धरेंगे तो फैलता है, वो कलम आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो कलम हो गए, जो आपको अच्छा लगे वो कलम लेना है। अब बात करते हैं हम कि जहाँ तक कहने का मतलब कि पानी भी लेके जाना है, यानी कि पानी का बोतल जिसको जैसे मान लीजिए दो सीटिंग में एग्ज़ाम आपका होगा, ठीक है, तो 2 घंटा 2.5 घंटा का आपका समय हो जाएगा बैठे बैठे। तो बोतल ले लीजिएगा जो पारदर्शी हो, जिससे कि जो 20 रुपये में पड़ता है बोतल, जो आमने सामने दिखता है, इधर से देखने पर इधर दिखता है, ठीक है। तो पारदर्शी बोतल लेना जो आमने सामने दिखता है, वो जेंडिंग पेंडिंग वाला बोतल नहीं लेके जाना है, ठीक है, जार नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो पानी के बोतल भी ले लीजिएगा। हाँ, बात करते हैं कि हाँ हैंड ग्लोव उस सब कुछ नहीं लेके जाना है, क्योंकि कोरोना टाइम में वो सब लेके जाना था, इस साल उस सब कुछ नहीं लेके जाना है। हालांकि आप ले सकते हैं अपना सुरक्षा के लिए, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एडमिट कार्ड, कलम ले लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे, और एक बोतल पानी ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सेंटर में ढुकने के बाद में बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लोग कहीं प्यास लग जाए, ठीक है, और माइंड नर्वस हो जाता है, तो एक घूंट पानी पी लेंगे तो माइंड आपका फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में आपको जाने से पहले, जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम आपका 10 बजे से, मान हम बताएंगे तो दिखाते हैं आपको एग्ज़ाम कब से, ठीक है। थोड़ा सा हम हटाते हैं। अब आपको एग्ज़ाम जब से, यहाँ पर देखिए आपका एग्ज़ाम टाइम, ठीक है। तो एग्ज़ाम टाइम आपका कितना से 10 बजे, 10 बजे से लेकर 12:30 तक आपका एग्ज़ाम है फर्स्ट सीटिंग का। तो फर्स्ट सीटिंग में आपका मैथ और रीजनिंग का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको एग्ज़ाम 10 बजे से आपको सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम शायद उसमें दिया होगा, ठीक है, नहीं दिया है उसमें रिपोर्टिंग टाइम, ठीक है। अब बात करते हैं उसमें आपको पहुंचना है 1 घंटा पहले, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा पहले भी आपको सेंटर में पहुंच जाना है। जो जहाँ आपका सेंटर जो दिया होगा वहाँ पर आपको पहुंच जाना है पहले ही, एग्ज़ाम से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आपको सेंटर में पहुंचना है, ठीक है।
अब बात करते हैं, कहीं तरह से चीटिंग फिटिंग नहीं लेकर जाना है, क्योंकि सब्जेक्टिव आपका एग्जाम होगा, सोचते होंगे कि ले जाएंगे तो लड़ जाएगा, ठीक है। तो वो सब कुछ नहीं लेकर जाना है, आपका जांच होगा सेंटर पर, क्योंकि इस साल से सब्जेक्टिव कर दिया है, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चा सोचेगा कि चीटिंग कर ले जाएंगे तो कहीं लड़ जाएगा, तो सेंटर पर आप लोग का जाँच होगा इस साल से, और पहले से बेहतर जाँच किया जाएगा इस साल, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि आपके मन में जो भी अगर प्रश्न छूटा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन हाँ, फर्स्ट सीटिंग में आपका 10 से लेकर 12 साढ़े 12 तक एग्जाम आपका होगा, मैथ है और रीजनिंग है, कैसे बनाएंगे। सेकेंड सीटिंग में आपका होगा 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक ले, ठीक है। तो फर्स्ट सीटिंग में आपका जो होगा एग्ज़ाम केवल मैथ के और रीजनिंग का होगा, ठीक है। मैथ और रीजनिंग, तो मैथ आपका 100 नंबर का होगा और रीजनिंग 50 नंबर का, यानी दोनों मिलकर टोटल हो जाएगा 100 नंबर और 50 नंबर, यानी कि 150 का टोटल होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको कैसे बनाना है, कॉपी में कैसे लिखना है, ठीक है। तो मैथ के लिए हम देखिए यहाँ पर बताते हैं, आपको बनाया हुआ है एक क्वेश्चन, इसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, जिसे मान लीजिए बना हुआ क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखता होगा। हम इसको हाईलाइट करते हैं, यह ग्रुप में डाले हुए हैं कि कैसे आपको मैथ बनाना है, मैथ वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं रीजनिंग वाला भी, रीजनिंग वाला भी सजेशन किए होंगे, रीजनिंग कैसे आपको बनाना है। जैसे मान लीजिए अगर कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगा, सीरीज से आ जाएगा, एनालॉजी से कोई भी अगर टर्म आपका आ रहा है, पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको उसको सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल बताते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। 2 3 5 7, तो यहाँ पर बहुत लोग सोचेंगे 9 होगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि यहाँ पर सब देखिए 2 का टर्म चल रहा है। तो अगर ऑप्शन में आपका 9 नहीं दिया और ऑप्शन में आपका 11 दिया है, तो आपका 11 आंसर होगा। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाज्य अभाज्य का चर्चा किया गया है, क्योंकि ये 9 जो आपका अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इसको बनावटी बनाना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 1 3 5 मान लीजिए 7 दिया है, ठीक है। इसमें आपको इस तरह बनाना है, ठीक है। आपको बताएं किस तरह बनाना है, ये झूलन झुलाकर, यानी कि यहाँ पर इस तरह करके बनाना है, ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं हम लोग कि सबसे पहले आपको मैथ बनाना है, उसके बाद में रीजनिंग बनाना है। तो बनाना है क्या, अगर दोनों सवाल मिल जाए आपको एक बार में ही आपका मैथ रीजनिंग मिल जाएगा, तो सबसे पहले आपको 10 क्वेश्चन मैथ का है। अगर मैथ आपका स्ट्रांग है तो मैथ को बनाइएगा, ठीक है। अगर आपका रीजनिंग स्ट्रांग है तो रीजनिंग को बनाइएगा। दोनों में कोई आगे बना सकते हैं, लेकिन दोनों में कोई आगे बनाएंगे तो सबसे पहले अगर रीजनिंग बना रहे हैं तो रीजनिंग को क्लियर कर लीजिएगा। कहने का मतलब रीजनिंग जो आपका आएगा 50 नंबर का 50 क्वेश्चन, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका 50 क्वेश्चन 50 नंबर का रहेगा, ठीक है। 50 नंबर का ही रहेगा, लेकिन 50 क्वेश्चन जरूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कम भी हो सकता है। कहीं क्वेश्चन कोई 5 नंबर का कर दे, कोई ब्लड रिलेशन से पूछ दे, एनालॉजी से मैंने और नंबर बढ़ा देगा, ठीक है, और क्वेश्चन कम कर देगा, ठीक है। नंबर तो ही रहेगा। आगे बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको रीजनिंग बनाएंगे, रीजनिंग बनाइए चाहे मैथ बनाइए, जो बनाएंगे आप उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है सही वो नंबरिंग डाल देंगे, 1 नंबर डाल के और तीर मार के आंसर लिखेंगे। जो आंसर उसका होगा बनावटी आपको बनाएंगे, ठीक है। मैथ में भी वहीं 10 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका मैथ ही है। और मैथ में आपका कम नंबर आ जाएगा, तो समझिए 10 नंबर, एक क्वेश्चन गलती हुआ तो 10 नंबर जाएगा। एक क्वेश्चन अगर गलती हो रहा है तो 10 नंबर से आप पीछे हटने वाले हैं, तो इसलिए क्वेश्चन गलत ना करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैथ में चाहे रीजनिंग में जो आपको आता है, अच्छा लगता है, जो आपका मन प्रिय है, उसको बनाइएगा। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आया, सब देख लीजिएगा, जो आपको आता है सबसे पहले बना लीजिएगा, मैथ में चाहे रीजनिंग में। जो नहीं आएगा क्वेश्चन आपको क्या कर लीजिएगा, तो उसको सोचिएगा 1 मिनट से 2 मिनट। अगर नहीं आ रहा है तो जो आपको लूर है ना, जो आपको मान लीजिए 1 नंबर के आपका सही उत्तर जानते हैं, ठीक है। चलिए ये ट्रिक जो 1 नंबर आप ये जो हम बता रहे हैं ना, ये ट्रिक नेक्स्ट वाला वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। आपको एकदम बोर्ड पर हम बताएंगे कैसे, चाहे कॉपी बताएंगे हैंड राइटिंग कैसे आपको बनाना है, ठीक है। तो हम अगर जैसे मान लीजिए जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको गलत सही तो बनाना है, ठीक है। जो आपको आता है क्वेश्चन उसके बारे में लिखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए और क्वेश्चन दे देगा, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, चाहे कोई मैंने कहा दे कि ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होता है, चाहे हाइड्रोकार्बन कैसे बनता है, ठीक है। क्वेश्चन दे दे तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है इसके बारे में अगर पूछ दे, ठीक है, तो अगर आपको नहीं आता है, जो भी आपके माइंड में चल रहा है उसको लिखना है, छोड़ना नहीं है। अगर मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन आपका है, गलत भी देंगे, उसका आंसर कुछ और रहेगा, तो 1 नंबर जरूर मिलेगा। और खाली छोड़ के आइएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए छोड़ना नहीं है, गलत सही सबका जवाब देना है, ठीक है। तो रीजनिंग मैथ में वही काम करना है। मैथ में 10 क्वेश्चन आपका आएगा, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है सबसे पहले उसको बनना है सही। जो नहीं आएगा क्वेश्चन आपको, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो करिएगा
उसको सोचिएगा। और नहीं आ रहा तो जो आपको लूर आता है, जो आपको लूर आया है, जो बनाया है, उसी को नंबरिंग डाल के बना दीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 नंबर आपका सही है, 1 नंबर आपको आ चुका है, और मान लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है, तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर तक आपका बन गया है और 10 नंबर नहीं आ रहा है, तो करिएगा आपको 1 नंबर का जो जवाब होगा, चाहे 2 नंबर का जो जवाब होगा, 10 नंबर दाग के और बना दीजिएगा, ठीक है। ये काम आपको कर लेना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़िएगा तो आपका नंबर चला जाएगा पूरा पूरा। अगर गलती ही बनाएंगे तो ज़रूर आपको एग्जामिनर जो है 1 नंबर 2 नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये काम करना है। अब बात करते हैं हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। और देखिए आप सेकेंड सीटिंग में आपका एग्जाम होगा कब से, उसी दिन आपका उसी शिफ्ट में एग्जाम, यानी कि 1:30 बजे से लेकर 4 PM तक, यानी 4 शाम तक। तो यहाँ पर करना क्या आपको, सबसे पहले हिंदी आएगा, हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा और साइंस, सोशल साइंस। देखिए हिंदी आपका 40 अंक का रहेगा, 40 नंबर का, इंग्लिश 40 नंबर का रहेगा, साइंस 40 नंबर का, सोशल साइंस 30 नंबर का रहेगा, यानी कि टोटल मिलाकर 150 का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको जो रुचि है, जो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट लगता है, जिसमें आपको मास्टर माइंड होंगे, ठीक है। अगर आपको सोशल साइंस अच्छा लगता है तो सोशल साइंस ही आगे बनाएंगे, ठीक है। नहीं कि हाँ 5 को सोशल साइंस के क्वेश्चन बना लिए, 5 को हिंदी के बना लिए, तब तो पूरा गलत हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा, इतना हम कह रहे हैं, ठीक है। पूरा गलत नहीं होगा, लेकिन इतना उस तरह आपको नहीं बनाना है। होशियार आपका इशारा काफ़ी होता है। आपको सबसे पहले जो आपको इसमें हिंदी अच्छा लगेगा तो हिंदी बनाना है, या इंग्लिश अच्छा लगेगा तो इंग्लिश बनाना है, साइंस बनाना है या सोशल साइंस। तो जो आपको अच्छा लगेगा उसको आपको हिट करना है, ठीक है। तो हमारे प्रयास से हम कहेंगे कि सबसे पहले आपको या तो हिंदी बनाइएगा, या तो साइंस बनाइएगा, या सोशल साइंस बनाइएगा, ये तीनों में से कोई आप बनाइएगा और आपको अच्छा लगेगा। लास्ट में आपको इंग्लिश हिट करना है, ठीक है। करना क्या है अब आपको, अगर साइंस उठा रहे हैं, साइंस में आपको 40 क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव दे देगा, ऑब्जेक्टिव समझ रहे हैं, दे देगा। अगर क्वेश्चन यहाँ पर दे देगा कुछ ऑब्जेक्टिव कि CFC का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है आपको लिखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये भी दे देगा हाइड्रोजन का सांकेतिक नाम क्या है, तो H लिखेंगे, ठीक है। अब तो आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप का देगा एक लाइन में उत्तर देने के लिए, तो 1 नंबर करेगा। कहीं आपसे लघु पूछ दे, लघु क्वेश्चन, ठीक है, लघु प्रश्न, तो जैसे मान लीजिए लघु प्रश्न देगा, तो यहाँ पर आपको दे देगा कि जायद फसल से क्या समझते हैं, चाहे रबी फसल से आप क्या समझते हैं, ठीक है, चाहे खरीफ फसल से आप क्या समझते हैं। तो आपका एक लाइन, और मान लीजिए लघु प्रश्न में तो 5 वर्ड में, 10 वर्ड में, 5 वर्ड में, जितना वर्ड में आपको आ रहा है उतना वर्ड लिख देना है, ठीक है। 2, 4, 5 वर्ड 10 लाइन नहीं लिखना है, ठीक है। एक लाइन में अगर उत्तर हो जाए तो एक लाइन में ही दे देंगे, ठीक है। अगर दीर्घ प्रश्न आपका आएगा, दीर्घ प्रश्न अगर आएगा वो 5 नंबर का होता है, ठीक है। दीर्घ प्रश्न अगर आपका दे रहा है दीर्घ प्रश्न, तो करना क्या आपको, तो उसको कम से कम आपको 1 पेज जो होता है, कैसे लिखना है, 1 पेज कम से कम आपको आधा पेज लिखना है, ठीक है। आधा पेज नहीं तो कम से कम 50 शब्द में, 50 वर्ड में जरूर लिखना है आपको, 50 वर्ड में कम से कम जरूर लिखना है। दीर्घ प्रश्न अगर देगा तो कम से कम 50 वर्ड में आपको जरूर लिखना है, नहीं तो 1 पेज कम से कम लिखिए, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको कहीं दे देगा कि अब जस्ट ही बीता है 14 सितंबर, 14 सितंबर मान ली बात करते हैं, तो 14 सितंबर क्या है, चाहे 14 दिसंबर क्या है, इसके बारे में लिखने के लिए दे देगा। चाहे आपसे पूछ देगा पिकनिक पर निबंध लिखने के लिए, ठीक है, तो पिकनिक, या आपसे कह देगा शिक्षक दिवस पर निबंध लिखने के लिए, ठीक है। कहीं दे दे हिंदी में, ये भी आप जैसे निबंध जरूर देख लीजिएगा, निबंध यानी समझ रहे हैं ना, तो निबंध जरूर पूछते हैं, जिस तरह सैनिक में एग्जाम होता है उस तरह यहाँ पर होने वाली है। तो आप हिंदी और सोशल साइंस में वही होगा, इंग्लिश में वही होगा, आपका इंग्लिश में पैसेज आएगा, ठीक है। हिंदी में जिस तरह आपका पैसेज आएगा, ठीक है, सारांश, तो उस तरह पढ़ के आपको जवाब देना रहता है, ठीक है। तो हालांकि आप समझ गए होंगे कैसे कैसे देना है। अगर आपके मन में जो भी डाउट होगा आप कमेंट करेंगे, आपके कमेंट की रिप्लाई बहुत जल्द दिया जाएगा, और नेक्स्ट अगला वीडियो में आप लोग को बोर्ड पर हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी तो आप लोग का वीडियो कहीं दूसरा जगह है, उसके शूट हो रहा है और आपके दिया जाएगा, ठीक है, और बता रहे हैं। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, और आपके मन में जो भी प्रश्न होगा उसको कमेंट कीजिएगा। हालांकि बहुत जल्दी आप लोग के लिए फेस टू फेस आप लोग के लिए वीडियो बनेगा, और हम आपको बताएंगे कि कॉपी वाला जो कॉपी कैसे लिखना है, ठीक है। कॉपी आपका आएगा, कैसा कॉपी आएगा, ठीक है, वो कॉपी के बारे में बता देंगे हम जी, कैसे कैसे कॉपी आएगा और कैसे लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि इधर छोड़ना है और इधर नहीं छोड़ना है, ये और गलत हो जाएगा। ये गारंटी के मैं साथ कराऊँ कि आप लोग बहुत इधर मान लीजिए कॉपी हो जाएगा, बहुत अच्छा इधर छोड़ देता है हल्का चौथाई, इधर आपको चौथाई भी नहीं पढ़ना है, आपको चौथाई भी नहीं पढ़ना है, कॉपी कैसे लिखना है। तो बन रहेगा, नेक्स्ट वाला वीडियो में बताएंगे आपको कॉपी कैसे लिखना है, सबसे मेन जरूरत वही है, ठीक है। तो
चलिए तो नेक्स्ट अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे और आपका जो भी प्रश्न छूट गया होगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।